थैंक यू सो मच साथियों। और मुझे वीडियो ऑन करनी ही पड़ेगी ताकि आप लोगों को मैं ये चीज सिखा सकूं, बता सकूं, दिखा सकूं। आप जैसे भी जिस भी पोजीशन में बैठ जाइए। साथियों, आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं प्राणायाम, जीने की अद्भुत कला। प्राणायाम जो है जीने की एक अद्भुत कला है साथियों। और इससे यदि हम जीवन जिए तो बहुत आनंद में हो सकते हैं, बहुत मजे में हो सकते हैं। साथियों, प्राणायाम है क्या? प्राणायाम एक योग अभ्यास है जो श्वासों का अभ्यास है, जिसमें हम श्वासों की प्रक्रिया पर नियंत्रण और साधना करने का माध्यम है, जिसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाता है। इसे श्वास नियंत्रण की एक विधि भी कहा जा सकता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें संस्कृत का शब्द है प्राण, जिसमें प्राण को बोला जाता है जीवन शक्ति, और आयाम यानी कि नियंत्रण। प्राणायाम तो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, यानी कि जीवन की शक्ति पे नियंत्रण करना, यानी कि प्राण अपने प्राणों पे नियंत्रण करना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, शरीर की जो ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, जीवनी जो ऊर्जा है, हमारी जो सांसें हैं, इनको जीवन ऊर्जा कहा गया है, जीवनी शक्ति कहा गया है। इनके ऊपर नियंत्रण रखना। जब हम इन पे नियंत्रण रखते हैं तो हम लोग अपने शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकते हैं प्राणायाम के जरिए। और प्राणायाम जो होता है, व्यायाम जो होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो हमारी मसल्स पे, हमारी मांसपेशियों पे, उनको मजबूत करने का काम करते हैं। आसन हो गया, व्यायाम हो गया, जिम हो गया। लेकिन प्राणायाम जो होता है वो वहां पे काम करता है जहां पे हमारे मसल्स, जहां पे जिम से फायदा नहीं होता है, जहां से एक्सरसाइज से फायदा नहीं होता है, आसन से फायदा नहीं होता है, यानी कि वो सूक्ष्म चीजें हमारे शरीर की, जहां पे हवा पहुंच सकती है। हवा एक ऐसी चीज है, प्राण एक ऐसी चीज है, पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है। हवा बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होती है, और वो कहीं पे भी जा सकती है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साइंटिस्ट, हमारे पुराने प्राचीन वैज्ञानिक, पुराने जो बड़े बुजुर्ग कह सकते हो, वो बड़े ही वैज्ञानिक थे। और उन्होंने हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का एक आविष्कार कह सकते हो, एक शुरुआत कह सकते हो कि, ताकि हम लोग जीवन शक्ति पे नियंत्रण कर सके और एक लंबा जीवन और निरोग जीवन जी सके। प्राणायाम एक शक्तिशाली तकनीक है। इसे सही तरीके से करने से आपको अनगिनत स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। साथियों, प्राणायाम के काफी सारे लाभ है, अनगिनत लाभ है। सबसे पहले कुछ लाभों के बारे में बताऊं। शरीर स्वस्थ रहता है। हमारा प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, रक्त परिक्षण परिसंचरण को बेहतर बनाता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर हो सके, ब्लड का पंपिंग सही चल सके, हमारा जो पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम है, वो स्वस्थ रह सके। इसके अलावा श्वास श्वसन क्षमता में वृद्धि हो सके, जो हमारे श्वास लेने की क्षमता है, फेफड़ों की क्षमता है, वो बढ़ सके। सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव हम सोचें, मानसिक जो स्वस्थता है और सकारात्मकता को बढ़ावा मिल सके, हमारा जो मन है वो स्वस्थ रह सके, तनाव चिंता अवसाद से हम लोग दूर रहे, और मन हमारा शांत रहे, और जो भी काम करें हम हमारा उसमें मन लगे। और हम आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भगवान से हमारा मिलन हो सके। तो इसके लिए भी हम प्राणायाम का बड़ा महत्व है साथियों, क्योंकि इससे हमारी शरीर का शुद्धिकरण होता है साथियों। प्राणायाम शुरू करने से पहले क्या करें? शांत वातावरण में बैठना चाहिए हमें। और प्राणायाम से पहले 2 से 3 घंटे पहले, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद, या खाली पेट, जिन लोगों ने आज, जिन लोगों का पेट अभी खाली नहीं हो, नहीं हुआ है आज, वो बहुत प्राणायाम बहुत ज्यादा ना करें, और हल्के फुल्के बहुत ताकत ना लगाए। और आसन और व्यायाम कुछ हम लोग बताएंगे, उसके बारे में तो बिल्कुल भी ना करें। तो दो खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं पे बैठ के हल्के फुल्के किए जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है साथियों। लेकिन शांत वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, और सुबह का टाइम हो, सबसे उत्तम माना गया है प्राणायाम के लिए। इसके अलावा आरामदेह आसन,
आप पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे भी आसन में आप बैठना चाहे, कुर्सी पे बैठ सकते हैं आप लोग, सिर्फ लेटना नहीं है इसमें, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप साथियों। ध्यान केंद्रित करें, प्राणायाम करते समय अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाएं। हमारी श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, इस पे हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे शुरू करें, शुरुआत में बहुत ज्यादा तेजी से ना करें, बहुत ताकत ना लगाए, अपने आप को पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना पड़े कि लोग मेरे को देखेंगे, मैं ज्यादा अच्छा करूंगा, मैं ज्यादा बढ़िया करूंगा, इस अहम के चक्कर में ना पड़े। अहम को खत्म करके रखें और धीरे धीरे प्राणायाम की शुरुआत करें। धीरे धीरे गति बढ़ाए, आज हल्के फुल्के करेंगे, फिर कल से धीरे धीरे करके आप इसकी गति बढ़ा सकते हैं। और नियमित अभ्यास करना है। इसका लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका नियमित लंबे समय तक अभ्यास करेंगे। ये एक शरीर की एक्सरसाइज है, सांसों की एक्सरसाइज है, इसको पूरे जीवन भर करेंगे तो जीवन भर हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जितना लंबा करेंगे उतने लंबे हमारा जीवन हम लोग जी पाएंगे साथियों। जल्दबाजी ना करें। परिणाम में क्या नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, बिल्कुल शांत। पसीने तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए और अधिक जोर ना लगाए। प्राणायाम करते समय जोर नहीं लगाना है बिल्कुल भी, कि बहुत ज्यादा जोर लगाए। स्वाभाविक रूप से सांस ले, जैसे सांस चल रही है धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से, आराम से, होले होले, हल्के हल्के, धीरे धीरे सांस चलती रहेगी। और कोई भी जटिल प्राणायाम करने से साथियों बचेंगे हम लोग। अब ये तीन तरह के आसन है। पद्मासन आसन आप देख लीजिए, जिसके अंदर हमारे जो पैर है वो ऊपर की तरफ मोड़ के बैठ सकते हैं। सिद्धासन में पैर को हम नीचे दबा के बैठ सकते हैं। और सुखासन में आराम से, जिसमें हमें सुख की अनुभूति हो, आराम से रिलैक्सेशन महसूस हो, हम तीनों आसन में किसी भी आसन में हम लोग बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साथियों भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम जो है, वो किसी भी पोजीशन में बैठे, रीढ़ की हड्डी को हम सीधा रखेंगे, कमर को हम लोग सीधा रखेंगे और वीडियो ऑन करके बैठेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी आप लोग दिखाई देते रहेंगे। और धीरे धीरे मुंह को बंद रखेंगे हम लोग, और हम अपने मुंह को बंद रखने के बाद नाकों से, दोनों नाकों से सांस लेने की कोशिश करेंगे और दोनों नाकों से सांस छोड़ेंगे हम लोग, इस तरीके से। मैं तो थोड़ा जोर से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको महसूस करवा सकूं, आपको बिल्कुल हल्के से, जैसे आपका सांसें चल रही है ऐसे हम लोग धीरे धीरे 10 से 15 बार इसको कर सकते हैं। अभी शुरुआत है, तो आप 3 से 4 से 5 बार आप कर सकते हैं इस प्रक्रिया को। आंखें खुली रखेंगे ताकि नींद ना आए, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस की शुरुआत है, शुरुआत में सो जाएंगे वरना। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया, इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। यदि आपने भस्त्रिका प्राणायाम करते समय, कोई भी प्राणायाम करते समय आपको लग रहा है कि कोई मल बाहर आ रहा है, तो आप वीडियो बीच में रोक के, मीटिंग को छोड़ के आप मल त्याग कर सकते हैं, आप कफ निकल सकता है आपका। आपको हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज अगर महसूस हो रही है अपने नाकों से, तो इसका मतलब है कि आप में अभी गड़बड़ है। और जब आप भस्त्रिका प्राणायाम में एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, तो आपकी बॉडी से किसी भी तरह के नाकों से आवाज नहीं आएगी, सर सर की आवाज नहीं आएगी। अभी तो बहुत सारे लोगों को आवाज आ रही होगी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, हमने किया। उसके बाद अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम भी उसी पोजीशन पे हम लोग बैठे रहेंगे, जिस भी आसन में हम लोग बैठे हैं। और इसमें हमें मुंह को बंद रखना है और दोनों नाकों के छिद्रों से सांस छोड़नी है।
और ऐसे छोड़ना है जैसे हमारे नाकों से गोले गोले निकल रहे हैं, और सामने राक्षस को हम लोग खत्म करने के लिए गोले चला रहे हैं बम के, है ना। और पेट को हम अंदर करेंगे, पेट से हम लोग प्रेशर बनाएंगे, और बाहर में हम लोग फेंकेंगे सांस को झटके के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती ना करें। इस प्राणायाम को मेरा सिर्फ बताने का तरीका था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करेंगे इस तरीके से। दोबारा से हम लोग समझेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस बाहर की तरफ फेंकेंगे। सिर्फ हमें सांस को फेंकना है बाहर की तरफ, लेना नहीं है। सिर्फ फेंकने के लिए हल्की सी ताकत लगानी है, लेने के लिए हमें ताकत नहीं लगानी है। कई लोग लेते समय भी, फेंकते समय भी ताकत लगा रहे हैं। कई लोग भीतर की तरफ ऐसे करेंगे, वो खींच रहे होंगे सांस को, फेंक नहीं रहे होंगे, वो खींच रहे होंगे। खींचनी नहीं है सांस को, सांस को सिर्फ फेंकना है। सांसों को खींच तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक लेगा, हमें सिर्फ फेंकना है। जब हम लोग सांसों को फेंकेंगे तो हमारे पेट से पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से हमने कपालभाति का अभ्यास किया। अब लोग इसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के अंदर हम लोग उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, और हमारा राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ जो है, इसको हम ऊपर करेंगे, और दाहिने हाथ का अंगूठे से दाहिने हाथ हाथ दाहिने साइड के नाक को हम दबा लेंगे इस तरीके से। दाहिना हाथ राइट हैंड से राइट हैंड के अंगूठे से हम लोग नाक को दबा लेंगे, बंद कर लेंगे। नाक के छिद्र को, राइट साइड के छेद को हम लोग बंद करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारी उंगली है, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, यानी कि छोटी उंगली से बड़ी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली उससे बड़ी वाली उंगली, उससे हम लोग उसको हम लोग इस तरीके से अलग रखेंगे। दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखें। और इससे हम लेफ्ट हैंड के नाक को दबाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, जब मैं आपको बोलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट हाथ से, यानी कि राइट हैंड से, और राइट साइड के नाक के छिद्र को हम लोग बंद करेंगे। और उसके बाद हम लोग लेफ्ट छेद से, नाक के जो छिद्र है उससे हम लोग सांस को खींचेंगे। और लेफ्ट साइड के नाक के क्षेत्र को बंद करके और राइट से सांस को छोड़ना है। उसके बाद वापस से राइट से ही हम लोग खींचेंगे, और लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से हम लोग खींचेंगे और राइट साइड की तरफ छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट राइट साइड से खींचेंगे और लेफ्ट तरफ छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट तरफ से खींच के वापस और राइट तरफ में छोड़ देंगे। दोबारा से समझेंगे हम लोग एक बार फिर से।
राइट हैंड, दाहिना हाथ और दाहिने हाथ का अंगूठा से हम लोग दाहिने नाक के क्षेत्र को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से सांस को खींचेंगे। और फिर लेफ्ट को हम लोग उंगली से बंद करेंगे और राइट की तरफ छोड़ देंगे। फिर राइट से ही खींचेंगे हम लोग और लेफ्ट तरफ छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट नाक से हम लोग खींचेंगे सांस को और राइट तरफ छोड़ देंगे। ये हमने किया अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में दो नाड़ी होती है, तीन नाड़ी बोला गया है। चंद्रमा नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। चंद्रमा और सूर्य नाड़ी ये दो लोगों की एक्टिव रहती है, जिसमें चंद्र नाड़ी हमारी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, और राइट साइड की जो नाड़ी है, जो राइट साइड से हम लोग सांसें लेते हैं, ये सूर्य नाड़ी है। ज्यादातर लोगों की नाड़ियां यदि आप महसूस करेंगे तो सूर्य नाड़ी चलती रहती है। सूर्य नाड़ी यानी कि राइट साइड की। और यदि हम चाहते हैं कि हम लोग शांत रहें, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, तो हमेशा लेफ्ट साइड की नाड़ी को हम लोग चालू करेंगे। इससे क्या होगा, आपको टेंशन दूर हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे। चंद्र नाड़ी यह है चंद्रमा की तरह शांत होती है, और सूर्य नाड़ी सूर्य की तरह गर्म प्रवृत्ति की होती है साथियों। जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि उसकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। और सूर्य नाड़ी एक्टिव रहने से उसके जो विचार है वो अशांत रहेगा। तो हमेशा इसके लिए हम लोग राइट साइड के नाक को बंद करके और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते रहेंगे और लेते रहेंगे। 4-5 मिनट हम इस अभ्यास को करेंगे तो हमारी सूर्य नाड़ी बंद हो जाएगी और चंद्र नाड़ी चालू हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें यदि बीपी हाई की परेशानी है, ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है, तो वो लोग हमारा ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा। या हमारा काम में मन नहीं लगता, किसी में ध्यान नहीं लगता, तो इसका मतलब है वो भी हमारा ठीक रह जाएगा। तो चंद्र नाड़ी धीरे धीरे हम लोग एक्टिव रखते हैं। अनुलोम विलोम से हमारे पूरे जो नाड़ियां हैं दोनों, उनका शोधन हो जाता है साथियों। तो इसको 5 से 10 बार हम लोग डेली करेंगे। आज मैंने इसके बारे में आपको बताया, अनुलोम विलोम। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड के हाथ अंगूठे हैं, लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं हाथों के जो अंगूठे हैं, उनको हम कानों के अंदर घुसा के इस तरीके से कानों को बंद कर लेंगे। कानों को बंद कर लेंगे। उसके बाद में ये जो दो उंगलियां हैं ऊपर की, इनसे हम लोग आंखें बंद कर लेंगे। सिर्फ आंखें ढकनी है। दिखाई दे रहा है, दोबारा बता रहा हूं मैं, इस तरीके से करके। ये दो उंगलियां फ्री रहेगी। ऊपर की जो सबसे बड़ी उंगली है और उससे छोटी उंगली है, अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां हैं, उससे हम लोग आंखों को ढक लेंगे। और लंबी गहरी सांस हम लोग खींचेंगे अंदर में। लंबी गहरी सांस अंदर में खींच के, और हमें बाहर की तरफ आवाज, जैसे ब्रह्म की आवाज है, इस तरीके से निकालनी है। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, आप सुनने की कोशिश करें। नाक से निकालेंगे हम लोग आवाज। सांस खींच ली हमने, उसके बाद मुंह को बंद रखेंगे।
तो ये ब्राह्मणी प्राणायाम है। हम लोग फिर पुनः समझेंगे। लेफ्ट और राइट के दोनों अंगूठों से हम लोग कानों को बंद करेंगे, कानों में घुसा लेंगे, और ये दोनों उंगलियां से हम लोग आंखों को ढक लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और ब्रह्म की आवाज करके नाक से निकालेंगे। दोबारा सांस भरेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और नाकों से सांस छोड़ेंगे ब्रह्म की आवाज करके। धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे, धीरे धीरे। भ्रामरी करते समय ध्यान रखें कि आंखों को डायरेक्ट रोशनी में ना डालें। आंखें खोलने के बाद धीरे धीरे आंखों को, हाथों को लगाए और धीरे धीरे आंखें खोले ऐसे। सबसे पहले अपने हाथों को देखें और धीरे धीरे रोशनी को देखना चालू करें। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे भ्रामरी प्राणायाम करते समय। ये विशेष ध्यान रखेंगे, ये प्राणायाम जो है वो आपके मस्तिष्क को, जिन लोगों को टेंशन रहती है, उन लोगों की चिंता को, तनाव को दूर करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अनगिनत फायदे हैं। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को आधे सर में दर्द रहता है, तो मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हम लोग अपनी दोनों उंगलियों को कानों के पास रखें, अंगूठे को कानों के ऊपरी हिस्से पर और बाकी उंगलियों को कान के निचले हिस्से में रखें। गहरी सांस ले, धीरे धीरे मुंह से ओम की आवाज निकालते समय सांस छोड़े। अपनी उंगलियों को कानों के पास रखें। इस तरीके से ये इस तरीके से करें और लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर ओम की आवाज निकालते समय सांस छोड़ेंगे। ओ। इस तरीके से करके साथियों, इससे गले के अंदर जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, जिनको गले के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, वो लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो साथियों, आज हमने प्राणायाम के बारे में जाना। प्राणायाम हम लोग करें और अच्छे से करें।
जिससे हम लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।